जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ और रीडिंग के साथ छोटे से टिप्स के साथ आई हूँ। आशा करते हैं आपने कुछ टिप्स स्टार्ट भी कर दिए होंगे जो मैंने पहले बताए हैं, और जो आज का टिप्स होगा वो भी आज कुछ डिफरेंट ही होने वाला है। एंड वो टिप्स उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम में है जो उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, जैसे दिमाग की उनका थप पड़ चुका है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, और इंस्टेंट सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो ये उन लोगों के लिए है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूं या सॉल्यूशन कैसे निकालूं। तो ये इंस्टेंट सॉल्यूशन के लिए है कि उसके लिए आपको करना है सडनली 741 समहाउ, ये चैंटिंग करनी है आपको। जब तक आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल जाता है तब तक ये आपको चैंटिंग करनी है। ये चैंटिंग करने के बाद देखिए आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलने लगेगा और कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक होने लगेगा कि ये आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा क्या चैंटिंग करना है। सडनली 741 सम हाउ। और जो मैंने एंजल नंबर बताया है 741, उसको आप लेफ्ट हैंड में ग्रीन पेन से लिख भी सकते हैं और उसको कंटिन्यू चैंटिंग भी कर सकते हैं 741 741 741। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, बहुत ब्लॉकेजेस हैं, कुछ सडनली सॉल्यूशन उनको मिल ही नहीं रहा है, तो ये चैंटिंग उनको मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो आज की रीडिंग क्या होने वाली है? रीडिंग भी आज थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके हम करेंगे। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या आपको लगता है कि थर्ड पार्टी में नहीं है लेकिन तीसरा बंदा कोई तो है जिससे वो बात करते हैं, तो उनके और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। तो मैं यहाँ पे पहले थर्ड पार्टी की एनर्जी निकालूंगी, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी निकालूंगी। राइट, तो एंजल मुझे बताइए थर्ड पार्टी की एनर्जी कनेक्ट कीजिए। मेरे यूवर्स के पार्टनर जिस थर्ड पार्टी के साथ है उनकी एनर्जी निकालिए। मेरे यूवर्स के पार्टनर जिस थर्ड पार्टी के साथ है उनकी एनर्जी निकालिए। मेरे यूवर्स जिस थर्ड पार्टी के साथ हैं उनकी एनर्जी निकालिए कि उसकी एनर्जी कैसी चल रही है। मेरे यूवर्स जिस थर्ड पार्टी के साथ हैं उनकी एनर्जी निकालिए। मेरे यूवर्स की थर्ड पार्टी की एनर्जी निकालिए। ओके, ये जो भी पर्सन है ना बहुत चालाक है, बहुत षड्यंत्र टाइप में अपना काम करते हैं, बहुत चालाकी तरीके से अपनी चीज़ों को रखते हैं। इन्हें पता है कब कैसे किधर कितनी चीज़ें रखनी है इमोशनल वे में। बहुत दिमाग तेज चलता है इनका। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड भी आया, नाइट ऑफ सॉर्ड भी आया है। तो फिलहाल मैं ये कह सकती हूँ कि अभी तो दोनों का विचार बिगड़े हुए हैं। मेरे यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी निकालिए, जो भी एनर्जी उनकी। अयो, इतने सारे कार्ड नहीं लेने थे। ये तो बहुत जल्दी जल्दी कार्ड निकाल के आपको सॉल्यूशन देना चाहते हैं एंजल्स। मेरे यूवर्स के पार्टनर जिस थर्ड पार्टी के साथ हैं उनके लिए यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है वो कार्ड निकालिए। मेरे यूवर्स के पार्टनर की। ये तो बाबा एक साथ इतने सारे कार्ड के लो, ले लो। ठीक है, ले लेती हूँ। करेक्ट। बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए जो थर्ड पार्टी है ना बहुत ही तेज दिमाग है, षड्यंत्र। जैसे कहते हैं ना कि जो भी वो कुछ करती है अपनी लाइफ में प्लानिंग के साथ करती है, विदाउट प्लानिंग वो नहीं करती है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड है तो बहुत दिमाग तेज चलता है उसका। और वो इस तरीके से चलाती है ना कि उसे जीत भी मिल जाती है। मतलब वो सोचती है ना कि आज मुझे इस बंदे से इतने पैसे लेने हैं, तो वो इस तरीके से अपनी बातें रखती है
इमोशनल वे में कि उसको वो चीज़ उसकी पूरी हो जाती है, और फिर वो मन ही मन में हंसती कि अरे मेरी बात तो पूरी हो गई, खुश हो जाती है। बाहर घूमना फिरना, पैसे उड़ाना, चेयरस करना, क्लब जाना इन्हें बहुत पसंद है। ये फ्री वर्ड की तरह रहना इन्हें बहुत पसंद है। एंड ये सेल्फिश भी काफ़ी हैं, जैसे कि पहले ये अपने बारे में सोचते हैं, फिर ये किसी और के बारे में सोचेंगे। इनफैक्ट इनकी जो लाइफ है, अगर आपके जो पार्टनर इनके साथ हैं, अगर वो भी इंटरप्ट करते हैं ना, तो ये नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें फ्रीली रहना बहुत पसंद है, अपने तरीके से रहना बहुत पसंद है। ये किसी और के कहने से या चलने से ये नहीं मूव करते, बहुत हिडन है, बहुत सिक्रेटिविटी है। जैसे इनके जीवन में कितने राज छुपे हुए हैं, बहुत सिक्रेटिविटी है, बहुत इंट्यूशन अपना स्ट्रॉन्ग कर, बहुत इंट्यूटिव लेडी भी है ये, और बहुत दिमाग चलाते हैं। इसे पता है कब कैसे चीज़ें अपनी बातें रखनी है, और सिक्के हुक्म का सिक्का अपना चलाना है। चैरियट तो पूरा अथॉरिटी है रिश्ते में, जैसे कि इसने कोई आपके पार्टनर की एक कोई कमजोरी पकड़ रखी है, पूरी अथॉरिटी उस पे चला के रखती है, एंड उसी पे वो गेम खेलती है, उनको जाने नहीं देती। जैसे कहना ना, एंजल ने जैसे पकड़ रखा है ना, इसी तरीके से उसने पकड़ रखा है, उनको जाने नहीं देती। तो ये थर्ड पार्टी की ये हाल चल रही है, झगड़े होते हैं, फाइट होते हैं। आजकल आपके पार्टनर इनको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं इनको, हालांकि इनके विचार इतने बिगड़ गए ना कि कैसे भी इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन ये बंदी ने इनका कोई कमजोरी इनकी पकड़ रखी है, जिसकी वजह से ये जा नहीं पा रहे हैं, और प्यार प्यार में ऐसा उलझा रखा है, जैसे कि इमोशनली अत्याचार कर करके ये अपनी चीजें करवाने में लगी हुई है। लेकिन आपके जो पार्टनर है, अब मैं आपके पार्टनर की बात करूं, उनके भी इस रिश्ते में ना बहुत विचार बिगड़ गए हैं और एक्शन लेना चाहते हैं। मतलब ये कह लो कि वो खुश नहीं है, को चूज कर लिया, इसलिए वो अब सैड हो गए हैं, कि अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि मैंने अपना जो अच्छा ऑप्शन था वो क्यों मैंने खराब कर दिया। अब वो मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते में, बिल्कुल मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए एनर्जी, देखिए मैं बताऊंगी तो कैसे कैसे आपको देखोगा, उनकी एनर्जी और आपकी थर्ड पार्टी की एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी अगर मैं कनेक्ट करूं, एक के नीचे कार्ड क्या क्या आया है, तो ये है क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, नाइट ऑफ सॉर्ट्स। मतलब दोनों रफ्तार से विचार बिगड़े हैं, और आपके पार्टनर तो एक्शन लेने पे हैं। नाइट ऑफ कप, वो खुश होती हैं, नाइट ऑफ कप में वो खुश होती हैं अपनी चीज़ों को मनवाने के बाद, लेकिन यहाँ पे एनर्जी आपके पार्टनर की कैसे हो जाती है, डेथ वाली। मतलब वो इस रिश्ते को कहीं ना कहीं, ये जो इनकी हरकत है ना, ये कहीं ना कहीं इनको आप समझ में आने लगी है, किस तरीके से मैनिपुलेट कर रही है, किस तरीके से इनको यूज कर रही हैं, किस तरीके से इनका ये फायदा उठा रही हैं, ये इनको समझ में आने लगी, जिस तरीके से ये अब सोच रहे हैं रिश्ता खत्म करने की। ये बाहर जाके पैसा उड़ाने में, एंजॉय करने में बिलीव करती हूँ। पैसा किसका होता है, आपके पार्टनर का होता है, जिसकी वजह से ये इनकी हरकतों से ये भी खुश नहीं है, यहाँ से भी ये बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और यहाँ से जेब खाली हो रही है। वीकनेस पॉइंट इनके हाथ में इनको दबा रखी है, और ये उनके कहने पे चल के थोड़ा थोड़ा अपने आप को घिसने में लगे हुए हैं, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मेहनत करने में लगे हैं, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, उनकी वीक पॉइंट को दबा दिया है, और ये क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती लगे पड़े हैं। राइट, यहाँ अब ये जो एनर्जी एक के बाद एक आई है, इनके लाइफ में हिडन तो है, जहां आपके पार्टनर चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। अब ऐसा सीन मुझे नजर आ रहा है मेरी इंट्यूशन से, कि आपके पार्टनर के आंखों के सामने सब कुछ नीट एंड क्लीन है, वो क्या चाहती हैं, वो क्या कर रही है, वो किस तरीके से बात कर रही है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, सब आपके पार्टनर को समझ आ रहा है, फिर भी बैठे हैं चुपचाप, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी चुपचाप बैठे हुए हैं, फिर भी यहाँ एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है। फाइनेंशियली लॉस, जैसे आपका परिवार बिखर गया है, एक दूसरे से बातें नहीं हो रही, अनबन है,
आपका परिवार, मेरे जो युवक हैं उनकी बात कर रही हूँ, आपका परिवार बिखर सा हुआ दिख रहा है मुझे। जैसे इस बंदी के वजह से आपके जीवन में बहुत उथल पुथल हुआ है, बहुत चीजें ऊपर नीचे हुई हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो इनके जीवन में चल रही है, अभी ये लगा लो कि बस घिस घिस के इनका चल रहा है, हालांकि इनके जीवन में कुछ बचा नहीं है रिश्ते में, बस ये जबरदस्ती वो रह रहे हैं क्योंकि इनके एक वीक पॉइंट है उनके पास, ये कह लो। या तो ये माइंड गेम, जैसे मैंने बताया कि बंदी बहुत तेज है, बहुत माइंड गेम चलता है, इसे पता है कब कौन सी वीक पॉइंट इनकी पकड़नी है, रो के धो के इमोशनली बोल के ब्लैकमेल करके मैं कहाँ जाऊंगी किधर जाऊंगी, कैसे एक होता है ना लेडीज का, वो थोड़ा सा वीक पॉइंट इन्होंने इनका पकड़ा है, जिस वजह से वो बार बार रुक जाते हैं और एक्शन नहीं ले पाते हैं और वापस से इनकी बातों में आ जाते हैं। हालांकि ये पैसों के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि इनके हाथ से धीरे धीरे पैसे खत्म होते जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति होगी इनकी कि अब ये सोचने पे आ गए क्या करना है, लेकिन अभी एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है और आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ मूव करेंगे और इन्हें अपनी मिस्टेक समझ आ रही है कि क्या उन्होंने किया है। हार्ट ब्रेक उनका भी है और तीन पार्टी, तो मुझे यहाँ तीन पार्टियां उलझी हुई दिख रही है, जैसे आप, आपके पार्टनर और बीच में थर्ड पार्टी। ये अभी भी है लेकिन आपके पार्टनर को क्लियर हो गया है। तो ये थर्ड पार्टी की यहाँ पे सिचुएशन चल रही है। हो सकता है जब आपके साथ पास आए तो आपको खुल के सारी चीजें ना बताएं, कुछ सिक्रेटिव भी मुझे दिख रहा है, तो इमोशनली तो वो दिखाएंगे लेकिन कुछ चीजें नहीं बताएंगे, कुछ चीजों से वो भागते हुए नजर आएंगे, ओपनली आपसे बात नहीं करेंगे, राइट। तो चीजों को आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, लेकिन आप अचानक से हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं कि ये अचानक से क्या हो गया। आप सोच विचार में चले जाएंगे क्या होगा कि आपका पार्टनर आपके पास आ गया और न्यू शुरुआत, हमारी बिगनिंग हो रही है। तो आपके लिए एक सरप्राइज रहने वाला है ये कुछ, कि आप हैरान रहेंगे ये क्या हो गया अचानक से, क्यों हुआ है, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, डिवाइन आपके साथ है। जिस भगवान को आप जानते हैं अब उनका फैसला आपके सामने आने वाला है। तो ये थी रीडिंग, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। आशा करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। नेक्स्ट रीडिंग में ऐसे ही लाती रहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब तीनों करना मत भूलिएगा, राइट। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो टिप्स का भी फायदा आपको मिलता रहेगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।